हेलो क्यूटीज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू ड्रामा सी यू अगेन। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है 1936 में, जहाँ पे हमारा हीरो एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। जियांग किन्यू के कुछ फाइटिंग सीन चल रहे होते हैं और जिस वजह से एक बच्चे के चोट लग जाती है, तो वो उस बच्चे से कहता भी है कि जब तुम देखते कि मैं हिट करने वाला था, तुमको साइड हट जाना चाहिए था। तभी किन्यू का मैनेजर बताता है कि बॉस लेन आए हैं, उनसे बात कर लो। बट किन्यू उनसे बात नहीं करता, तो उसका मैनेजर समझाता भी है कि बॉस लेन अब कंपनी के मालिक है, उनसे अब हमें अच्छे से बात रखनी पड़ेगी। तभी किन्यू को रियलाइज़ होता है कि उसकी टाई क्लिप वहाँ से गायब है, तो वो ढूंढने लग जाता है। बट मैनेजर उसको समझाता है कि पहले शूटिंग कंप्लीट कर लो और यहीं कहीं होगी, हम उसको अभी ढूंढ लेंगे। फिर दूसरे सीन की शूटिंग स्टार्ट होती है। आसमान में काले बादल छा गए थे और सीन शूट करते हुए किन्यू को फील होता है कि उसकी गोली आके लगी है और यहाँ से सीन एकदम कट हो जाता है। दिखाया जाता है 2018 में जिन आइन एक स्क्रीन राइटर है, बट वो बेचारी काफ़ी गरीब है, इतना कि वो अपना रेंट भी ढंग से पे नहीं कर पाती है। उसको यही चिंता लगी रहती है कि आगे मैं क्या करूँगी। बट उसका ये सपना है कि वो एक मूवी की स्क्रीन राइटर बने। जिन आइन की लैंड लेडी उससे रेंट के लिए बोलती है कि सिर्फ मैं तुम्हें एक लास्ट डे दे रही हूँ, जल्दी से ये रेंट पे कर दो। जिन आइन मिस मू को ढूंढती है। मिस मू ने उससे एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखाई थी और उसकी फ़ीस उन्होंने आज तक नहीं दी। जैसे ही जिन आइन मिस मू से फ़ीस के लिए बोलती है, मिस मू वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। मिस मू हील्स में थी और जिन आइन ने शूज़ पहन रखे थे। तब मिस मू जिन आइन से तेज भागती हैं और भागते भागते एक स्टूडियो में छुप जाती हैं और गेट भी बंद कर लेती हैं। जिन आइन गेट खोलने की कोशिश करती है, बट गेट खुलता नहीं है। मगर तभी वो देखती है कि मिस मू के बाल बाहर ही रह गए, तो वो बाल खींचने लगती है और कहती है, मिस मू अब आपको ये गेट खोलना ही पड़ेगा। बट मिस मू ने विग लगा रखा था, तो वो विग अपना निकाल के अलग कर देती है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बट इतने में जिन आइन गेट खोल लेती है क्योंकि उसके पास चाबी थी। फिर वो मिस मू को अपने साथ लॉक कर लेती है उस रूम में। जिन आइन कहती है, बहुत प्रिपरेशन करी है मैंने आपको पकड़ने के लिए, अब मेरी फ़ीस मुझे वापस करो। बट मिस मू वापस कुछ नहीं करती और जिन आइन के साथ लड़ने लगती है। दोनों में अच्छी खासी फाइटिंग चलती है और मिस मू जिन आइन को हरा देती है। मिस मू हेल्दी थी और जिन आइन बच्ची सी लग रही थी, वो वैसी हार जाती है और मिस मू उससे चाबी लेके गेट खोल के चली जाती हैं और बाहर से गेट बंद भी कर देती हैं और ताला लगा देती हैं। जिन आइन फिर वहाँ पे अंदर ही रह जाती है। जिन आइन फिर वहीं पे बैठी रह जाती है और इतने में उसको एक लॉलीपॉप मिल जाती है वहीं पड़ी हुई, तो वो लॉलीपॉप खाने लगती है। और एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जियांग किन्यू की, और तब जिन आइन को पता चलता है कि ये तो वही जगह है जो पहले मैंगशेंग स्टूडियोज़ हुआ करता था, जो जियांग किन्यू की कंपनी थी। दूसरी साइड दिखाते हैं, एक पार्टी चल रही होती है। एक्टर ली ब्रदर हु का वेट कर रहा था क्योंकि ब्रदर हु एक स्क्रिप्ट लाने वाला था और जो वो स्क्रिप्ट लेके आता है वो सपोर्टिंग एक्टर की थी। तो एक्टर ली कह रहा था कि मुझे तो मेन एक्टर का रोल करना था, आप मुझे ये वाली स्क्रिप्ट क्यों दे रहे हैं। बट ब्रदर हु एक्टर ली को बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ची यू को उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो मेन एक्टर बनेगा, क्योंकि ची यू की शक्ल बिल्कुल एक्टर जियांग किन्यू से मिलती है। ची यू जब वो फ़ोटो देखता है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि मैं एक्टर जियांग किन्यू की जैसा दिखता हूँ। को भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसका फ्रेंड मेन एक्टर चाह रहा था और उसको मेन एक्टर का रोल मिल गया था। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, तो चियू उन लोगों से कहता है कि मेरे एक फ़ोन आ रहा है, तो इतने वो बात करने बाहर चला जाता है। और एक्टरली ब्रदर से कहता है कि प्लीज़ कुछ भी करो, आप मुझे मेन एक्टर का रोल दिला दो। जिन आइन भी मिस मू का पीछा करते करते उसी पार्टी में आ गई थी, बट वो मिस मू से मिल नहीं पाती। मिस मू की असिस्टेंट आके बताती है कि तुम मिस मू का पीछा मत करो, तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें फ़ीस तो देंगी नहीं, इससे अच्छा कोई और जॉब देख लो। और उसको एक जॉब इंट्रोड्यूस करा देती है कि यहाँ पे राइटर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे तुम्हें फ़ीस भी मिल जाएगी, तुम्हें पेमेंट भी मिलेगा। जिन आइन खुश हो जाती है कि चलो कोई जॉब तो मिल रही है, मगर जब वो लिंक चेक करती है तो उसको दुख होता है कि मुझे फिर से ट्रिक कर दिया गया। वो पार्टी में जाने की कोशिश करती है उस असिस्टेंट के पीछे, मगर उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता घर वापस आने के अलावा। बस में वो यही सोच रही होती है कि बचपन से ही मुझे एक्टर जियांग किन्यू बहुत ज़्यादा पसंद था, वो उसी की सारी मूवीज़ देखा करती थी। उसके पापा थिएटर में ले जाके जिन आइन को उसकी मूवीज़ दिखाया करते थे और ने जिन आइन को वो टाई क्लिप दी थी जो एक्टर जियांग किन्यू की थी।
क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि कुछ अर्थक्वेक वेव्स आ रही हैं और समुद्र के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, और ऐसा पहले 1936 में ही हुआ था। फिर दिखा रहे होते हैं जी वो अपनी मदर से बात कर रहा था, तभी पीछे से कोई आके उस पर हमला कर देता है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है और फिर उसको पानी में भी फेंक देता है। नाइन घर पे आती है और वो लिंक चेक कर रही थी, तो सोचती है कि चलो मैं इसी पे काम कर लूँ, कुछ तो मिल रहा है, चाहे कैसी भी बेकार सी साइट है ये। और तभी वहाँ पे बत्ती गुल हो जाती है, सब में अंधेरा छा जाता है, तो वो लाइटनिंग जलाती है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ में रोशनी हो रही थी, जो उसने क्लिप पहन रखी थी अपने गले में, एक्टर वाली क्लिप। जैसे ही जेनाइन थोड़ी सी लाइट करती है, वो देखती है कि एक्टर जियांग किन्यू उसके सामने खड़ा है और उसके चेहरे पे ब्लड हो रहा है, और वो जेनाइन को एकदम से पकड़ लेता है और वो जेनाइन से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक्टर जियांग किन्यू को जिसने शूट किया था, वो एक लड़की थी और जो वो अपना मास्क चेहरे से हटाती है, तो वो जेनाइन ही थी। इसीलिए वो जेनाइन से पूछ रहा था कि तुम मुझे क्यों मार रही थी, तुमने मुझे क्यों मारा था। इतने में ही जियांग किन्यू के घाव से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो जेनाइन उसको हॉस्पिटल भेजती है और हॉस्पिटल में भेज के वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है कि अब तो हॉस्पिटल ने पहुँचा ही दिया है, यहाँ पे कोई ना कोई तो इसका इलाज कर ही देगा। पर जब दिखाते हैं जियांग किन्यू लेटा होता है, उसके चेहरे से सारा ब्लड अपने आप ही गायब हो जाता है, उसके जितने घाव थे वो अपने आप ही भर जाते हैं। जब वो अपने बेड से उठता है तो वो चारों तरफ देखता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था ये सब क्या है, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। तभी उसको हॉस्पिटल के बाहर जेनाइन भागती हुई दिख जाती है, तो वो उसका पीछा करता है। बस स्टॉप पे वो जेनाइन को पकड़ लेता है। जेनाइन उसके फेस को देख के उसको लगता तो है कि ये बिल्कुल जियांग किन्यू की तरह दिख रहा है, बट फिर वो सोचती है कि वो अब इस टाइम पे यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो वो सोचती है कि क्या पता है कोई फिल्म वगैरह शूट कर रहा हो, अपना कोई रोल प्ले कर रहा हो। तो वो सोचती है कि यहाँ से भागने ही बैठे रहे। वो जैसी भाग रही होती है, किन्यू उसका बैग पकड़ लेता है और जेनाइन को वहाँ से भागने नहीं देता। जेनाइन से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। जेनाइन कहती है मुझे कैसे पता कि तुम कौन हो, तुम अचानक से मेरे घर पे आ गए ऐसे रात में, मुझे क्या पता कौन हो तुम, कहीं तुम यहाँ पे कोई प्रैंक शूट तो नहीं कर रहे ना, और अभी कोई कैमरामैन आ जाए। वो उससे बड़ी परेशान हो गई थी कि रात हो गई है, घर जाना है और प्लीज़ पीछा छोड़ो मेरा, क्योंकि जेनाइन का बैग किन्यू ने छीन लिया था। तो वो उससे अपना बैग वापस छीन रही थी, मगर वो देखती है तो वो बिल्कुल वैसा स्टंट करता है जैसे उसका आइडल वही एक्टर किन्यू किया करता था। जब दोनों में बैग के लिए से झड़प भी हो रही थी, तब भी बहुत फनी सा था, क्योंकि किन्यू की हाइट काफ़ी लंबी है और जेनाइन ऐसी छोटी सी है। फिर वो जेनाइन को बता देता है कि मेरा नाम जियांग किन्यू है, और जो टाई क्लिप जेनाइन ने अपने गले में पहन रखी थी उसको देख के कहता है ये तो मेरी है, तो तुम्हारे पास कहाँ से आई। जेनाइन डरते डरते अपनी आईडी उसको दिखाती है और कहती है कि मेरा बर्थ तो 1993 में हुआ है, तो तुम्हारे मर्डर में मैं कैसे हो सकती हूँ। तो वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी जनरेशन में कोई हो तुमसे पहले, पर जेनाइन बताती है कि मेरी जनरेशन में मुझसे पहले किसी की भी शक्ल मुझसे नहीं मिलती थी, और मैं तो पहली बार इधर आई हूँ, हमारी फैमिली में कोई इधर की साइड नहीं आता है, मतलब कि ऐसे बड़े शहर में कि हम छोटी सी जगह से हैं। जेनाइन उससे पूछती है कि कहीं तुम भूत तो नहीं हो, शायद इसलिए ये सब कुछ हो रहा हो, मगर किन्यू कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, अगर मैं भूत होता तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। वो कहता है मैं पूरा इंसान हूँ, यहाँ पे हूँ, इस जगह हूँ। वो भी यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पे 2018 में क्यों आया हूँ, और वो अपने मर्डर के बारे में पूछना चाह रहा था। वो पूछता है कि मैंगशिंग स्टूडियोज कहाँ पे है, तो जेनाइन उसको एक लाइब्रेरी ले जाती है, फिल्म लाइब्रेरी की, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब वो लोग फिल्म लाइब्रेरी में जा रहे थे तो आगे कोई था, तो इस चक्कर में किन्यू जेनाइन का ऐसे मुंह बंद कर देता है, और उसको देख के जेनाइन तो बिल्कुल उस पर फिदा हो जाती है कि क्योंकि वो उसकी इतनी बड़ी फ़ैन थी और आज उसका इतना बड़ा हॉट शॉट हीरो जिसको वो इतना पसंद करती है वो उसके इतना ज़्यादा करीब, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जेनाइन कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें निकालती है फिल्म से रिलेटेड, मगर किसी में भी एक्टर जियांग किन्यू का नेम नहीं था, तो बड़ा दुखी सा हो जाता है कि मेरा नाम कहीं भी क्यों नहीं है। तो जेनाइन से पूछता है कि तुमने तो मेरी मूवीज़ वगैरह देखी है ना, ड्रामास देखे हैं। जेनाइन उसको बताती है कि हमें एक बॉक्स मिला था, उसके अंदर ये टाई क्लिप रखी थी और उसी में एक फिल्म की क्लिप थी। जेनाइन किन्यू को मैंगशिंग स्टूडियोज लेके जाती है, और जब
कि नहीं वो स्टूडियोज़ देखता है तो बेचारे को बहुत बुरा लगता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि इसकी हालत आज कैसी हो गई। वो याद करता है कि कैसे उसने ओपनिंग वगैरह कराई थी इस स्टूडियोज़ की और आज ये कितनी बुरी हालत में है। यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है 1937 में, जब मैंगशैंग स्टूडियोज से सब लोग जा रहे थे तो वहाँ पे एक बॉक्स के अंदर उन्होंने क्लिप्स रख दी थी और साथ में वो टाई क्लिप भी रख दी थी मैनेजर ने। जब वो गाड़ी जा रही थी तो वो बॉक्स गाड़ी से गिर गया और वो लुढ़कते लुढ़कते जाता रहा और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो गया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।